हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं कारवा गुरु आपका आपके यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड मैथ आरडी शर्मा चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर एक्सरसाइज 1.2 के फर्स्ट 10 सम्स को हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करेंगे। तो हमारा 11th सम है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर that when divided by 35, 56 and 91 leaves remainder of 7 in each case। तो एक स्मॉलेस्ट नंबर बतानी है जिससे 35, 56 और 91 से डिवाइड किया जाता है, तो प्रत्येक केस में 7 जो है रिमाइंडर बचता है। तो इस जब भी ऐसा सवाल रहता है तो हमें नोट करना है स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर गिवन है और एलसीएम का फॉर्मूला भी क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट और स्मॉलेस्ट इस शब्द को पकड़ना है हमें, और इससे हमें पता चलता है कि हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो 35, 56 और 91 का सबसे पहले हम एलसीएम फाइंड करते हैं। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 5 सा 35, 7 8 जा 56 और 7 1 जा 7, 9 माइनस 7 2 बचेगा, 2 1 21 हो जाएगा, 7 3 जा 21। फिर इसके बाद में 2 से डिवाइड करते हैं, 5 को नोट किया, 5 4 जा 8 और 13, 2 2 जा 4, 13 और 5, फिर 2 1 जा 2, 13 और 5 को नोट करते हैं। फिर 5 से डिवाइड करते हैं, 5 1 जा 5 और 13 को नोट किया, फिर 13 1 जा 13। तो एलसीएम इज इक्वल्स टू क्या होगा, 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स 2 है, इंटू 5 इंटू 13। इन्हें मल्टीप्लाई करें तो 13 5 जा 65, 65 2 जा 130, फिर 260, फिर 520 इंटू 7, 7 2 जा 14 का 4 कैरी गया 1, 7 5 जा 35 और 1 कैरी वाला 36 और 0, 3640। ये एलसीएम आया हमारा। एलसीएम नंबर्स से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है। इट मीन्स 3640 35 से भी एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, 56 से भी और 91 से। हमें हर केस में 7 रिमाइंडर चाहिए, इसलिए स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगी, एलसीएम प्लस 7। स्मॉलेस्ट नंबर इक्वल्स टू एलसीएम 3640 में 7 ऐड कर देंगे तो आंसर आएगा 3647। ये हमारा 11th सम का आंसर रहा। 12th सम इज अ रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड इज 18 मीटर 72 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 13 मीटर 20 सेंटीमीटर ब्रॉड। इट इज टू बी पेव्ड विद स्क्वायर टाइल of the same size, find the least possible number of such tiles। यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड है इस टाइप का, और लेंथ होगा 18 मीटर 72 सेंटीमीटर, ब्रीथ 13 मीटर 20 सेंटीमीटर। अब इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1320 सेंटीमीटर ब्रीथ होगा और 1872 सेंटीमीटर लेंथ होगा। इट इज़ टू बी पेव्ड विद स्क्वायर टाइल्स। इसे इसके ऊपर स्क्वायर शेप टाइल्स को बिछाया गया है। ऑफ द सेम साइज, इन सभी टाइल्स का साइज क्या है, सेम है। फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ सच टाइल्स। हमें यहाँ पर इन बिछाए गए टाइल्स का नंबर बताना है। तो नंबर बताने से पहले हमें पता करना होगा कि उस स्क्वायर शेप टाइल का साइड कितना होगा। साइड ऑफ स्क्वायर शेप
टैल इज इक्वल्स टू होगा HCF ऑफ 1872 एंड 1320। अब डिवीज़न मेथड से हम HCF फाइंड करते हैं, तो 1320 से 1872 को डिवाइड करेंगे तो 1300 वन ज़ा 1300, 1320 वन ज़ा 1320, माइनस करेंगे 2 माइनस 0 2 होगा, 7 माइनस 2 हो जाएगा 5, 8 माइनस 3 5 होगा। इस रिमाइंडर से डिविज़र 1320 को डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 2 टाइम्स में 1104 हो जाएगा, माइनस करेंगे यहाँ से कैरी लाएंगे 10, 10 माइनस 4 6 होगा, फिर 1 माइनस 0 यहाँ से कैरी जा चुका है तो 1 बचेगा, 1 माइनस 0 1, फिर 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, 5 5 2। अब 216 2 ज़ा 432, 2 माइनस 2 करेंगे 0, 5 माइनस 3 करेंगे 2 और ये 1। रिमाइंडर 120 से डिविज़र 216 को डिवाइड करते हैं तो 120 वन ज़ा 120, 6 माइनस 0 6, फिर 11 माइनस 2 करेंगे 9 आएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, फिर 96 से इस 120 को डिवाइड करें, 96 वन जा 96 डिवाइड किया, यहाँ से कैरी लाएंगे 10 हुआ, 10 माइनस 4 करें 10 माइनस 6 करेंगे 4 आएगा, और यहाँ पर 11 माइनस 9 करेंगे 2 आएगा, फिर 96 को डिवाइड करते हैं 24 4 जा 96 माइनस किया 0 हो गया, तो लास्ट डिविज़र हमारा 24 है, तो साइड ऑफ टैल क्या होगा, साइड ऑफ टैल इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ टाइल्स। नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल्स टू होगा एरिया ऑफ कोर्टयार्ड अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल। एरिया ऑफ कोर्टयार्ड मीन्स लेंथ इंटू ब्रीथ। लेंथ कितना है यहाँ देखिए 1872 और ब्रीथ कितना है 1320, तो 1872 इंटू 1320 अपॉन एरिया ऑफ टाइल क्या होगा 24 इंटू 24 साइड स्क्वायर से। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4290 टाइल्स। ये हमारा 12th सम का आंसर रहा। 13th सम इज फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग 1251 9377 and 15628 leaves remainder 1, 2 and 3 respectively। तो यहाँ पर रिमाइंडर्स अलग अलग नंबर्स से अलग अलग आ रहे हैं, तो यहाँ हम क्या करेंगे 1251 माइनस करेंगे 1 को तो आएगा 1250, और फिर 9377 माइनस करेंगे 2 तो आएगा 9375, फिर 15628 माइनस 3 करेंगे तो आएगा 15625। अब हम इनका HCF निकालते हैं।
तो यहाँ स्मॉलेस्ट नंबर है 1250 और लार्जेस्ट नंबर है 15625। तो हम डिवीज़न मेथड से पहले इन दोनों नंबर्स का HCF फाइंड करते हैं। तो 1250 से डिवाइड करेंगे 15625 को। यहाँ 1250 बन जा 1250, 2 माइनस 0 2, 6 माइनस 5 1, 5 माइनस 2 3 आया। यहाँ पर 5 को नीचे उतारते हैं। अब 1250 टू ज़ा, तो ये हो जाएगा 2500, माइनस करते हैं 5 2 और 31 में से 25 माइनस करें तो 6 आएगा। अब इस 625 रिमाइंडर से इस डिविज़र 1250 को डिवाइड करते हैं। तो 625 टू ज़ा 1250, ये कैंसिल हुआ। अब इन दोनों नंबर्स का HCF है 625। इस HCF से इस नंबर को डिवाइड करते हैं। 625 9375, 625 वन जा 625, 5 माइनस 7 करेंगे, 7 माइनस 5 करेंगे 2 आएगा, 3 माइनस 2 करेंगे 1 आएगा, 9 माइनस 6 करेंगे 3 आएगा। इस 5 को नीचे नोट करते हैं। अब 625 5 ज़ा हो जाएगा 3125 और इसे माइनस करेंगे तो रिमाइंडर हो जाएगा 0 और HCF क्या हो जाएगा? HCF इज इक्वल टू 625। इट मीन्स 625 से जब 1251 को डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर आएगा 1 और जब 625 से सेकंड नंबर 9377 को डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर आएगा 2 और इस HCF 625 से जब थर्ड नंबर 15628 को डिवाइड किया जाएगा तब रिमाइंडर आएगा 3। तो हमारा नेक्स्ट सम है 14th। ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 persons steps off together. Their steps measure 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर एंड 90 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। 3 आदमी हैं जो मॉर्निंग वॉक पे चल रहे हैं, तो वो एक साथ अपने स्टेप्स को रोकते हैं। तो जैसे स्टेप का मतलब एक कदम हुआ इस टाइप से, तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा ये नापा जा रहा है। तो फर्स्ट पर्सन में का स्टेप जो होगा 80 सेंटीमीटर, सेकंड पर्सन का 85 और थर्ड पर्सन उसकी टांगे जैसे लंबी रही होंगी तो 90 सेंटीमीटर। ठीक, फिर व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ही कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। मतलब एक ऐसी डिस्टेंस बतानी है जिसे ये तीनों एग्जैक्ट स्टेप्स में कंप्लीट कर पाएँ, यानी कि किसी बार भी आधा स्टेप या 1/4 स्टेप या 3/4 स्टेप ना लेना पड़े, कंप्लीट स्टेप उनके हों। इसके लिए हम 80, 85 और 90 का LCM फाइंड करेंगे। 80, 85 और 90। 2 इंटू 14 80 हो जाएगा। 85 को नोट करते हैं, 45 टाइम में 90 कटेगा। फिर 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, फिर 5 9 जा 45, फिर 2 4 जा 8, 17 नोट करते हैं, 9 को भी नोट करते हैं। 2 2 जा 4, 17 और 9, 2 1 जा 2, 17 और 9, फिर 3 3 जा 9, 17 नोट किया, 1 को नोट किया, फिर 3 1 जा 3, 17 नोट किया, 1 नोट किया, 17 1 जा 17। तो LCM इज इक्वल्स टू क्या होगा? 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 फिर इंटू 2
इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12,240। अब इसे, ये आया है हमारा सेंटीमीटर्स में, अब हम इसे मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 120 तो 122 से बनेगा 122 मीटर, और लास्ट में बचते हैं 40 सेंटीमीटर, यानी कि 122 मीटर 40 सेंटीमीटर वो डिस्टेंस है जिसे तीनों आदमी कंप्लीट स्टेप्स में पूरा कर पाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। On a morning walk, 3 persons step out together and their steps measure 30 centimeter, 36 centimeter and 40 centimeter respectively. What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance in complete steps? तो ये बिल्कुल 14th सम जैसा है। यहाँ पर भी हमें 30, 36 और 40 का एलसीएम पता करना है। 15 टाइम में 30, 18 टाइम में 36 और 20 टाइम में 40। फिर 15 को नोट करते हैं, 9 टाइम में 18 और 10 टाइम में 20। फिर 2 5 सा 10, 9 को नोट किया और 15। फिर 3 से डिवाइड करते हैं, 3 5 सा 15, 3 3 सा 9 और 5। फिर 3 1 सा 3, 5 5 1 जा, फिर 5 1 जा 5। एलसीएम इज इक्वल्स टू होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, 5 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40 इंटू 9, 9 4 जा, ये हो जाएगा 360 सेंटीमीटर। तो 360 सेंटीमीटर वो डिस्टेंस होगी जिसे तीनों कंप्लीट स्टेप्स में पूरा कर पाएंगे। तो 16th सम, द ट्रैफिक लाइट्स at 3 different road crossing change after every 48 second, 72 second and 108 second if they change simultaneously at 7 am. At what time they change together next? अब 3 लाइट्स हैं जो फर्स्ट लाइट 48 सेकेंड के बाद में जो है जलती है और जलती है या चेंज होती है। सेकेंड लाइट 72 सेकेंड में चेंज होती है और थर्ड लाइट 108 सेकेंड में चेंज होती है। अब हमें बताना है कि यदि वे एक साथ 7 बजे जो है चेंज हुए थे तो अब अगली बार जो है कब एक साथ चेंज होंगे। यहाँ पर भी हमें एलसीएम पता करना है। 48, 72 और 108 का एलसीएम फाइंड करते हैं। 24 टाइम में 48, 36 टाइम में 72 एंड 54 टाइम में 108। अब फिर से 2 से डिवाइड करते हैं। 12 टाइम में 24 और 18 टाइम में और 27 टाइम में 54। यहाँ 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 और 27 को नोट कर लिया। फिर 2 3 जा 6, 9 को नोट किया, 27 को नोट किया। फिर 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 9 जा 27। फिर 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब एलसीएम इज इक्वल्स टू क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम 2 और 3 टाइम 3। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 3 3 जा 9, 9 3 जा 27
अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आंसर आएगा 432 सेकेंड। अब इन सेकेंड्स को मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो 60 से डिवाइड करेंगे। 67 जा ये हो जाएगा 420। यहाँ पर 2 और 3 माइनस 2 किया 1 आया, यानी कि यहाँ पर हम 12 माइनस करें तो ये हो जाएगा 7 मिनट 12 सेकेंड। और 7 AM पर ये लाइट्स एक साथ चेंज हुए थे, तो 7:07 पर ये लाइट्स जो होंगे एक साथ फिर से चेंज होंगे। तो हमारा नेक्स्ट सम है सम नंबर 17। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स रिमाइंडर 8 and 12 when divided by 28 and 32 respectively। अब एक नंबर है जिसे 28 और 32 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर 8 और 12 आएगा। तो इस केस में क्या करेंगे, 28 माइनस 8 करते हैं तो भी 20 आएगा, 32 माइनस 12 करेंगे तब भी 20 ही आएगा। अब हम यहाँ 28 और 32 का एलसीएम निकालेंगे, 28 और 32। तो 2 14 टाइम में 28, फिर 16 टाइम में 32, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 7, फिर 7 1 जा 7। अब एलसीएम इज इक्वल्स टू होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ 5 टाइम है, इंटू 7। इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम आएगा 224। और यहाँ पर ये जो 20 आया था, अब इस एलसीएम में से इस 20 को माइनस करना है, तो 20 माइनस कर देंगे तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगी, स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल्स टू 224 माइनस 20, तो हो जाएगा 204। ये हमारा 17th सम का आंसर रहा 204। अब सम्स नंबर 18। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 24, 15 एंड 36। तो पहले हम 24, 15 और 36 का एलसीएम फाइंड करेंगे। 24, 15 एंड 36, 2 से डिवाइड करते हैं, 12 टाइम्स में 24 और 15 को नोट करते हैं, 18 टाइम में 36, 2 6 जा 12 हो जाएगा, 15 को नोट कर लेंगे, 2 9 जा 18 हो जाएगा, फिर 2 3 जा 6, 15 नोट किया, 9 नोट कर लिया, फिर 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 5 को नोट किया, फिर 5 1 जा 5। अब एलसीएम इज इक्वल्स टू क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। और जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा 360। 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 45 2 जा 90, 90 2 जा 180, 180 2 जा 360। ये रहा। अब अब देखिए यहाँ पर 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, तो 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर इज इक्वल होगा 6 टाइम 9। अब इस 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर को एलसीएम 360 से डिवाइड करेंगे
और जो रिमाइंडर आएगा उसे 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर में से माइनस कर देंगे, तो हमें ऐसी 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड होगी जो कि 24, 15 एंड 36 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगी। तो यहाँ 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर को एलसीएम 360 से डिवाइड करते हैं। 362 ज़ा 720 होगा, 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 2 7 हो जाएगा, और 9 माइनस 7 2 हुआ। इस 9 को नोट किया नीचे। 7 0 0, 7 6 जा 42 का 2 कैरी गया, 4 7 3 जा 21, 21 और 4 25 हो जाएगा। माइनस करेंगे, 9 9 माइनस 2 7, 7 माइनस 5 2, 2 माइनस 2 0। फिर से 9 को नोट करते हैं। अब 367 जा फिर 25 20 हो जाएगा। फिर माइनस करते हैं, 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 2 7, 7 माइनस 5 2, 2 माइनस 2 0 होगा। फिर लास्ट 9 को नीचे नोट करते हैं। अब 367 जा तो फिर से 2520 होगा। माइनस करेंगे, 9 9 माइनस 2 7, 7 माइनस 5 2 होगा। यहाँ रिमाइंडर आया 279। अब इसे 6 डिजिट लार्जेस्ट नंबर में से माइनस कर देंगे। 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 7 2 होगा, 9 माइनस 2 7 होगा, और फिर 3 टाइम्स 9 नीचे नोट हो जाएगा। तो 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगी? 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर which is divisible by, which is exactly divisible by, exactly divisible by 24, 15 and 36 is 3 times 9 720। ये रहा आंसर।